M Zappers. Learn, create and share. Hello guys, today we are going to understand what is a digital multimeter. As you see on your screen, we have a setup. We have two type of multimeters. Firstly, we have Mastec multimeter, company Mastec, and this is MS830L. ये वेरिएंट डिपेंड करता है आपको कौन सा आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेना है। ये वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सबसे पहले ये हमारा होल्ड बटन है, ये रोटर स्विच है, अभी ऑफ पोजीशन पे है। फिर हमारा ये 600 वोल्ट अगर है, उसके अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू नापनी वो है। ये वोल्ट मीटर है अल्टरनेटिंग नापने के लिए। ये 200 है, 200 माइक्रोन है। ये बैकलाइट ऑन करनी है अगर रात में आपको मल्टीमीटर यूज़ करना है तो। ये एमीमीटर स्टार्ट हो गया, एम्पियर नापने के लिए होता है। 2 मिली एम्पियर है, अब दिख रहा होगा। 220 मिली एम्पियर है, 200 मिली एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है। ये HFE स्केल है, ये ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ होता है। ये आप देख रहे होंगे, आपको इसमें बहुत सारी कोडिंग है। एमीटर कलेक्टर बेस होता है। NPM का फॉर्म क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। PNP का होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इस पर हम लोग ट्रांजिस्टर लगा के चेक करते हैं, कोई वैल्यू आती है तो वो ट्रांजिस्टर ओके है नहीं है। ये कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं। कंटिन्यूटी एक तरह से आप कह सकते हैं प्रवाह। ये ओम मीटर हमारा स्टार्ट हो गया। 200 ओम्स पे अगर हमें लगाना है तो उसे रोटर को पूरा डाउनवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा ओम, देखिए ओम का सिग्नल ये होता है, आपको दिख रहा होगा। 200 है, 2K है, ये डायोड का एक सिग्नल है। आपको 20K है, 200K है, 2 मेगा है। तो ये आपका ओम मीटर यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आपका वोल्ट मीटर डायरेक्ट वाला स्टार्ट हुआ है। दो तरह के करंट होते हैं, आपका अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। ये आपका अल्टरनेटिंग वाला था, ये आपका डायरेक्ट है। तो 200 मिली है, 2 है, 20 है, 200 है और 600 है। ये हम यूज़ करते हैं हमारे जो बैटरी होती है, बैटरी में हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये हमारा 10A का सॉकेट है, कॉमन है। ये आपका मिली एम्पियर है, वोल्ट है, ओम मीटर है, डायोड का सिग्नल है। ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका मार्किंग्स होती हैं जो दी रहती है कंपनी वाइज, कि हम प्रॉपर जिसको यूज़ करना है, जिस कंडीशन में हमें यूज़ करना है उस कंडीशन में हम यूज़ करें, और जिस मेजरिंग आइटम को यूज़ करना है उसे यूज़ करें। तो ये एक सिंपल लेआउट है, आपको दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके डिटेल वर्जन में जानने के लिए। अब यहाँ पे हम दूसरा अपना मल्टीमीटर उठाते हैं जो कि बहुत ही सस्ता 150 रुपये 200 रुपये में आ जाता है। ये आपकी स्क्रीन है, ये ऑफ बटन है, चीप क्वालिटी का कह सकते हैं। ये वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर है, एमीमीटर है। ये आपका इतना है, मतलब कि 750 200 है। तो ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी का है। चीप क्वालिटी या चीप कंडीशन जो भी आप कहें, तो इसमें थोड़ी सी प्रिसाइसली या एक्यूरेसी कम होती है। 10 एम्पियर है, NFE है, HFE है। ये आपका डायोड और कंटिन्यूटी है 200। ये आपका ओम मीटर हो गया। तो सेम वाइज है, बस पोजीशन इसकी चेंज कर दी है। सब कुछ NPN है, PNP है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एमीटर कलेक्टर बेस, आपको जैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सॉकेट दे रखे हैं इधर। ये आपका डायरेक्ट करंट जो कि हम लोग बैटरी में यूज़ करते हैं, गाड़ी की जो बैटरी नापने के लिए। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो हमारे घर में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। अब ये कंपनी है हमारी, कोई लोकल कंपनी है, DD830D। इनका भी एक वेरिएंट है। ये भी 2-3 तरह के वेरिएंट, 4 तरह के वेरिएंट निकालते होंगे। ये आपके सॉकेट हैं, कॉमन है, वोल्ट वाला है, एम्पियर वाला है। तो ये आपने दोनों देख लिए। एक मेन चीज़ आपको बताऊंगा, मेजरिंग कैटेगरी होती है। देखिए ये थोड़ा महंगा वाला वोल्ट मीटर, तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है CAT 2। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4। मेजरिंग कैटेगरीज दी गई हैं इंटरनेशनली किसी भी मेजरिंग आइटम को नापने के लिए। तो आपको कौन सा आइटम नापना है तो उस हिसाब से आपको मल्टीमीटर परचेज़ करना होता है। तो ये अच्छी चीज़ है। अब ये लोकल वाले में ये कहीं भी कुछ भी नहीं बताया है कि इसमें क्या है, कौन सी कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब सस्ता होगा तो आप जानते ही, थोड़ी ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो किया ही होगा। हल्का भी है थोड़ा। हाँ, पीछे आपने पूरी वार्निंग वगैरह सब कुछ इन्होंने लिखी है। 9 वोल्ट की बैटरी लगती है, बिफोर ओपनिंग। ओके, बिल्कुल इन्होंने जो वार्निंग एक होता है मार्केटिंग का, जैसे आपको वार्निंग बतानी चाहिए। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें एक बैक कवर दिया है, एक स्टैंड दिया है। तो
ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एक क्वालिटी अगर हमें मल्टीमीटर लेना उसमें मिलेगा, इसमें नहीं है। अब इसको भी देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ पूरी तरीके से। उससे पहले हम जान लेते हैं इनके टेस्टर प्रूफ्स, मतलब कि जो टेस्ट करने वाले प्रूफ्स होते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। टेस्टर प्रूफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मेजरिंग एक्यूरेसी के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, प्लास्टिक जो मटेरियल है वो अच्छा है, इंसुलेशन अच्छा कह सकते हैं आप उसको। तो ये टेस्टर प्रूफ्स कहलाते हैं। इसी के ज़रिए आप किसी भी मेजरिंग आइटम का वैल्यू अपने मल्टीमीटर में देखते हैं। तो ये आपके टेस्टर प्रूफ्स हो गए। अब ये हम जो चीप क्वालिटी वाला है उसका टेस्टर प्रूफ देखते हैं। ये आप जैसे देख रहे होंगे, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। इसका जो टेस्टर पॉइंट है वो भी थोड़ा सा टची है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल मामूली सी है। बस ये है कि काम करता है। तो ये आपने देख लिए टेस्टर प्रूफ्स हमारे कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी मरम्मत करने, या कह सकते हैं इसको खोलने। देखिए, इसमें स्टैंडर्ड जो वार्निंग दी रहती है एज़ पर मार्केटिंग, जो भी इनकी इंटरनेशनल डिनोमिनेशन होते हैं वो उस हिसाब से वो दिए रहते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी, सब कुछ इन्होंने ओके करके दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार खोल के देखते हैं इसकी अंदर बिल्ड क्वालिटी क्या है। बाहर से तो हमने देख लिया, हाँ ये प्लास्टिक अच्छा है, मजबूत भी है, हैवी लग रहा है। अब हम देखते हैं कि अंदर, इसके अंदर क्या है। ये ना हो ना कि बाहर अच्छा है, अंदर कुछ है ही नहीं। जैसे आजकल आप जानते होंगे पावर बैंक के मामले में होता है। तो पहले मैं इसको खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर बैटरी हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे आगे। तो ये व्यू है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इसमें एक स्टैंडर्ड चिप है, कॉम्प्लिकेटेड चिप है। ये आपका स्पीकर है जो कि आवाज़ करता है कंटिन्यू नापने के लिए, कैपेसिटर है, ये फ्यूज़ है, रेजिस्टेंस है। ये आपका स्टैंडर्ड चिप है। अब आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना कॉम्प्लिकेटेड ये बनाते हैं उस हिसाब से जितनी एक्यूरेसी हमें मिल पाए। ये आपका सेकंड फ्यूज़ है। अगर आप गलती से इसको कहीं शॉर्ट कर देते हैं तो फ्यूज़ जाएगा, पूरा चिप नहीं जाएगा। ये सॉकेट्स हैं। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी दिख रही है इसमें। इसमें फ्यूज़ दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मल्टीमीटर शॉर्ट होता है तो फ्यूज़ ही आपको चेंज करना होगा। ये आपकी बैटरी हो गई, ईज़िली टू रिप्लेस है। ये आराम से आप इसको निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है मल्टीमीटर में हमारे। ये जो हमारा थोड़ा महंगा वाला स्टैंडर्ड मल्टीमीटर है। तो ये बैटरी हमने रिप्लेस की है, न्यू बैटरी है। 9 वोल्ट की आपको मिल जाएगी आराम से 20 रुपये 30 रुपये की, जैसी आप चाहें। अच्छी कंपनी की लेंगे तो 100 रुपये की मिलेगी। तो आपको काम करने से मतलब है, आपका मल्टीमीटर काम करना चाहिए। बैटरी से कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा मल्टीमीटर को। बस उसकी लॉन्ग लास्टिंग, बैटरी की लॉन्ग लास्टिंग डिपेंड कर सकती है उसके प्राइस पे। तो ये इजीली टू रिप्लेस बैटरी है, तो इसमें कोई शक नहीं। ये अगर आप गिराते वराते नहीं है या लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं तो बैटरी 2-3 आप स्पेयर में रख सकते हैं। तो आराम से आपका मल्टीमीटर साल 2 साल 3 साल चल सकता है। इनकी क्वालिटी ऐसी होती है, ये ऐसे मल्टीमीटर आराम से 2-3 साल तक चल सकते हैं अगर इसको कोई गिराता नहीं है, मिसयूज़ नहीं करता, रफ़ हैंडल नहीं करता है। तो मैं रफ़ हैंडल यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर वर्कशॉप में ये रफली हैंडल होते ही हैं। कहीं भी फेंक दिया, टूल पेटी पे फेंक दिया, टूल बॉक्स के ऊपर रख दिया, व्हीकल के अंदर रख दिया, मैट पे रख दिया, तो ये रफ़ हैंडल होते हैं। इसीलिए इसकी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हार्ड बनाई जाती है। तो ये मल्टीमीटर अगर आपको रफली यूज़ करना है या फिर वर्कशॉप के लिए यूज़ करना है तो ये मल्टीमीटर बेस्ट है। ये कवर दिया है, इससे प्रोटेक्शन थोड़ी बढ़ जाती है और एक इस तरह का स्टैंड भी मिल जाता है। अब ये मल्टीमीटर बहुत ही हल्का है, अगर मैं इसको 2-3 बार अगर मेरे हाथ से छूट गया तो इसके प्राण निकल आएंगे। अब हम देखते हैं इसको खोल के, इसमें कैसी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, चिप क्वालिटी, कितने तरह की फ्यूज़, रिले या रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस क्या क्या लगे हैं। तो इसको हम खोलते हैं, उससे
पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो वीडियो है ये पहला पार्ट होगा। आपको दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा इसकी मल्टीमीटर की वर्किंग कैसे होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना मुझे टाइम मिल पाता है उतना मैं कोशिश करता हूँ आपको सब बताने के लिए। तो आप ये खुल गया है, आप देख रहा होगा, ये एक चिप क्वालिटी तो है, स्पीकर दे रखे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें कोई मार्किंग वगैरह है नहीं कंपनी की तरफ से। तो ये एक ओके टाइप की चिप दिख रही है मुझे। स्क्रीन देखिए, एक सिंपल सा स्क्रीन जैसे हमारे खिलौने में होता है वैसा स्क्रीन। ये आपका बैटरी का सॉकेट वगैरह दिया है, स्प्रिंग लोडेड है, तो मुझे इतना कुछ बुरा नहीं है, ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन आप देख रहे होंगे कोई इसमें फ्यूज़ नहीं दिया है। अगर ये शॉर्ट होता है तो ये ख़राब ही हो जाएगा, इसका कोई सेकंड वो नहीं है। तो ये एक ओके मल्टीमीटर है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको सीखने के लिए, चेक करने के लिए। लेकिन ये उस हिसाब से उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं बना है जो प्रिसाइज या एक्यूरेसी मांगता है। ये नॉर्मल अगर आपको सीखना है या थोड़े से कम प्रिसाइज जो मेजरिंग आइटम है उनको यूज़ करना है, तो उसके लिए ये हम मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं। 150 का है और दूसरा वाला मैस्टेक का हमारा 2000 का लगभग आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई इशू नहीं है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस वही चीज़ है कि आपकी यूजेस क्या है। तो इसको हम टाइट करके इसको किनारे रख देते हैं। सो गाइस, ये हुआ आपका वीडियो। अब सेकंड वीडियो में हम जानेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पार्ट 2 के लिए वेट करिएगा।